अब ये कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की मईशत के एतबार से। ये जो $5 अरब की एक्सपेक्टेशन है, इसमें से कितना हम हासिल करने में इस वक्त कामयाब हो जाएंगे सरमायाकारी की मद में? देखें, हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि $5 बिलियन की एक्सपेक्टेड जो है वो इन्वेस्टमेंट हम तवक्को कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जब तक जो है चीनी बिजनेसमैन कन्विंस नहीं होता कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट है, उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स रेगुलेशंस मौजूद हैं और अदर एनवायरनमेंट जो है एनेबलिंग एनवायरनमेंट, जिसमें खास तौर पे सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस वक्त तक जो है हमारे जो तवक्कुआत हैं वो शायद पूरे तरीके से जो है वो पूरी ना हो। तो मेरे नज़दीक जो है वो बहुत अच्छे मौके जो है वो मौजूद हैं। पाकिस्तान की तरफ से भरपूर कोशिशें हो रही हैं। SIFC जो है वो काफ़ी अरसे से जो है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। कुछ जगह पे कामयाबियां हुई हैं। उसके अंदर माइंस एंड मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस जो है हमने देखा, उसके अंदर भी बड़ी जो है वो हमारी तवक्कुआत थी। उसके अलावा बाकी भी जो है इससे पहले भी जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस होते रही हैं और हमारे दीगर इदारे जो हैं वो काविशें करते रहे हैं, लेकिन खातिर खा जो है या हमारी तवक्कुआत के मुताबिक इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है हमें उन वजूहात की निशानदही करने की जरूरत है, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो मौजूद है। एनवायरनमेंट जो है उसके ऊपर जो है उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ास तौर पे चीनी बिजनेसमैन के। अभी मैं तकरीबन 3 माह चीन में जो है फुदान यूनिवर्सिटी में एक फेलोशिप करके आया हूँ और वहाँ पे मेरी चीनी जो ताजर लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, उनसे बातचीत हुई तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री की भी वो बात करते हैं, लेकिन साथ साथ वो थोड़े से अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का भी जो है वो इजहार करते हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी जो है, बिजनेस की एक अपनी जो है वो डायनेमिक्स होती हैं और मेरा ख्याल है कि ये जो B2B मैकेनिज्म है ये बहुत अहम मैकेनिज्म है। उसकी वजह ये है कि ये मार्केट फोर्सेस ही डिटरमिन करेंगी, डिसाइड करेंगी कि कौन से सेक्टर में जो है वो किस कदर इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन एज फार एज जो अभी लिस्ट आपने बताई है, जो जहाँ पे पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है हो सकती है, वो सारी की सारी बड़ी पोटेंशियल रखती हैं, वो सारे तमाम एरियाज। लेकिन बात जो है वो यहाँ पे आके रुक जाती है कि इस वक्त जो है जब मौजूदा सूरत हाल की तरफ वो देखते हैं और ख़ास तौर पे चीन के जो खदशात हैं, आपने देखा होगा कि शी जिनपिंग साहब से जो हमारे वजीर आजम की मुलाकात हुई है उसके अंदर भी उन्होंने इस बात को जो है वो दोहराया है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीनी सिटीजन्स हैं और जो चीनी एसेट्स हैं, उनके जो बिजनेसेस हैं, उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उसको यकीनी बनाया जाए। तो पोटेंशियल मौजूद है, दिस इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। और वक्त के साथ साथ उम्मीद है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो साइन होंगे, बहुत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर भी जो है प्रोजेक्ट्स लगाने की जो है वो बड़ी गुंजाइश मौजूद है। इसके साथ साथ वहाँ पे एक और चीज भी मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा स्मॉल और बिजनेस, जो स्मॉल और मीडियम साइज जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इंडस्ट्री है, तो उसको भी जो है वो फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रोसेस में वो थोड़ा सा निगलेक्ट होती नजर आ रही है, जबकि उसकी पोटेंशियल की बेस के ऊपर जो है हम अपनी इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ जो है उसको हम बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त हुकूमत की जो कोशिश है वो ये है कि एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको बढ़ाया जाए, उसको हासिल किया जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि एक होलसम किस्म की पॉलिसी हो जिसके अंदर तमाम लेवल्स जो हैं इंडस्ट्री के उनको कैटर किया जाए और इस तरीके से हम जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है खासतौर पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि चीनी गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखती है कि पाकिस्तान में चीनी इन्वेस्टमेंट हो, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इकोनॉमिक जो सूरत हाल है वो और ज्यादा बेहतर हो। हमारे बुनियादी इंडिकेटर्स जो हैं वो इशारा कर रहे हैं कि इकोनॉमी की सेहत जो है सूरत हाल बेहतर होती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ जरूरत इस बात की है कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनके खदशात हैं, उनको सामने रखते हुए हम अपनी पॉलिसी डिवाइस करें, सो दैट वी कैन ओवरकम ऑल दीज हर्डल्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।